नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप अमेरिका यात्रा करने, पढ़ाई करने या काम करने का सपना देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अमेरिका का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी जटिल हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी के साथ आप अपने आवेदन को सफल बना सकते हैं। आज मैं आपको वीज़ा के प्रकार, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, साक्षात्कार की तैयारी, हाल के अपडेट्स और सफल वीज़ा आवेदन के लिए ज़रूरी टिप्स के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा वीज़ा सबसे उपयुक्त है। अमेरिका वीज़ा को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: गैर आप्रवासी वीज़ा और आप्रवासी वीज़ा। गैर आप्रवासी वीज़ा उन लोगों के लिए होते हैं जो अस्थायी रूप से अमेरिका जाना चाहते हैं। इसमें B2 पर्यटक वीज़ा, F1 छात्र वीज़ा और H1B कार्य वीज़ा शामिल हैं। B2 पर्यटक वीज़ा उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में यात्रा या अवकाश के लिए आना चाहते हैं। यह वीज़ा आमतौर पर 6 महीने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरी ओर F1 छात्र वीज़ा उन छात्रों के लिए है जो अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यह वीज़ा छात्रों को अमेरिका में मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई करने की अनुमति देता है। H1B कार्य वीज़ा उन विदेशी श्रमिकों के लिए है जो किसी अमेरिकी कंपनी से काम का प्रस्ताव प्राप्त कर चुके हैं। यह वीज़ा आमतौर पर 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे अतिरिक्त 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरी श्रेणी में आप्रवासी वीज़ा आते हैं जो स्थायी निवास के लिए होते हैं। इसमें परिवार आधारित वीज़ा, रोजगार आधारित वीज़ा और विविधता वीज़ा लॉटरी शामिल है। परिवार आधारित वीज़ा अमेरिकी नागरिकों के माता-पिता, पति-पत्नी या बच्चों के लिए होता है। रोजगार आधारित वीज़ा उन पेशेवरों के लिए है जिनके पास विशेष कौशल है और जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं। विविधता वीज़ा लॉटरी, जिसे ग्रीन कार्ड लॉटरी भी कहा जाता है, उन देशों के नागरिकों के लिए होती है जहां से अमेरिका में कम आव्रजन होता है। इस लॉटरी के माध्यम से हर साल 50,000 विजेताओं को ग्रीन कार्ड प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, जो एक विस्तृत चरणबद्ध प्रक्रिया है। सबसे पहला चरण है DS-160 फॉर्म भरना। यह फॉर्म सभी गैर आप्रवासी वीज़ा के लिए अनिवार्य है। इसमें आपको अपने व्यक्तिगत विवरण, यात्रा का उद्देश्य, पेशेवर पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति जैसी जानकारी देनी होती है। यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से भरें, क्योंकि कोई भी गलती आपके आवेदन को अस्वीकृत कर सकती है। फॉर्म भरने के बाद वीज़ा आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है। यह शुल्क वीज़ा के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। जून 2023 में गैर आप्रवासी वीज़ा शुल्क में वृद्धि की गई थी, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप नवीनतम शुल्क संरचना के अनुसार भुगतान कर रहे हैं। फॉर्म और शुल्क भुगतान के बाद अगला चरण वीज़ा साक्षात्कार के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। वीज़ा साक्षात्कार के लिए अपॉइंटमेंट आमतौर पर अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट में की जाती है। अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी बुक की जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि प्रतीक्षा समय अलग-अलग दूतावासों में भिन्न हो सकता है। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैध पासपोर्ट, जो यात्रा की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। इसके साथ DS-160 का पुष्टि पृष्ठ, वीज़ा शुल्क भुगतान की रसीद और पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक हैं।
आपके वीजा के प्रकार के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए F1 वीजा के लिए I-20 फॉर्म, ट्यूशन और जीवनयापन खर्चों का वित्तीय प्रमाण जरूरी है। H1B वीजा के लिए अमेरिकी नियोक्ता से नौकरी का प्रस्ताव पत्र और आपकी शैक्षणिक योग्यताओं का प्रमाण आवश्यक है। B2 पर्यटक वीजा के लिए यात्रा के उद्देश्य का प्रमाण और अपने देश में संबंधों का प्रमाण देना जरूरी होता है। अब बात करते हैं वीजा साक्षात्कार की तैयारी की, जो आवेदन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साक्षात्कार में सफलता पाने के लिए आपको आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। कुछ आम प्रश्न हैं: आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? आप कितने समय तक रुकने की योजना बना रहे हैं? और आप अपने खर्चों का प्रबंधन कैसे करेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर आत्मविश्वास के साथ दें। इसके अलावा शारीरिक भाषा पर भी ध्यान देना जरूरी है। आत्मविश्वास दिखाने के लिए सीधा बैठें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और स्पष्ट और सटीक उत्तर दें। पेशेवर दिखने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनें। साक्षात्कार के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और सुनिश्चित करें कि वे व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध हों, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से प्रस्तुत किया जा सके। अब कुछ हाल के अपडेट्स पर नजर डालते हैं जो वीजा आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही में बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स में वृद्धि देखी गई है, जिससे आवेदन प्रक्रिया लंबी हो सकती है। इसके अलावा बाइडेन हैरिस प्रशासन ने कुछ आवेदकों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने के कदम उठाए हैं, विशेषकर स्नातक छात्रों और रोजगार आधारित वीजा के लिए। कुछ पात्र आवेदकों को साक्षात्कार छूट भी दी जा रही है, जिससे उनका आवेदन तेजी से पूरा हो सकता है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए दूतावास की वेबसाइट पर पात्रता, सफल वीजा आवेदन के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी हैं। सबसे पहले फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जानकारी सही होनी चाहिए। अधूरी या गलत जानकारी आपके आवेदन को अस्वीकृत कर सकती है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है, चाहे वह दस्तावेज फॉर्मेट हो या आवेदन जमा करने की प्रक्रिया। सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और उन्हें व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करें। अगर किसी भी चरण में संदेह हो तो एक इमिग्रेशन विशेषज्ञ या वकील से परामर्श लेना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वे आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अंत में यह ध्यान रखें कि यूएसए वीजा प्रक्रिया में समय, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सही तैयारी और दिशा के साथ आप इसे सफल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह गाइड आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका वीज़ा आवेदन सफल हो, इसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद और सुरक्षित यात्रा करें।